गोविंद नगर एमपीएस अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय मलाड पश्चिम से मैं संदीप शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमने पहले इकाई का पाठ 3 कबीर इसकी शुरुआत की थी। उस पाठ में हमने ये पाठ जो है कबीर, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इनका जीवन परिचय, गद्य संबंधी बातें हमने कल जानी। पाठ की शुरुआत हमने कल ही कर ली थी। उसका थोड़ा बहुत पुनरावलोकन हम आज करेंगे और जो आगे का पाठ है वो आज हम पूर्ण करेंगे। कल के पाठ जो हमने कल जितना पाठ पूर्ण किया था उसमें हमने देखा कि कबीर जी का स्वभाव कैसा है, वो क्या चीजें पसंद करते हैं, किनके साथ रहना पसंद करते हैं। जैसे कबीर जी का जो स्वभाव है वह मस्ती भरा है, पकड़ाना स्वभाव है, मतलब मस्त मौला बिंदास। किसी को भी झाड़ फटकार लगाकर वो आगे निकल जाते थे। जो चीज उनको पसंद नहीं आती थी उधर वो डांट देते थे। हमने यह भी देखा कि बहुत सारे लेखकों ने उनकी रचनाओं का अनुकरण करने की, उनके वाणी का अनुकरण करने की कोशिश की है, परंतु अनुकरण करने की सभी जो चेष्टाएं हैं, सभी जो प्रयत्न हैं, वह विफल रहे हैं, व्यर्थ सिद्ध हुए हैं। मतलब या कोई भी लेखक जो है कभी भी उनका अनुकरण आज तक नहीं कर पाया। उनका और एक कहना था कबीर जी का कि अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिसे एक बार चिपट गए, मतलब जिससे एक बार हम जुड़ गए, उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, इस सिद्धांत को वो नहीं माना करते थे। वो इसे गलत मानते थे। अगर आपको कोई गलत लगता है तो उसे छोड़ दो, कोई बुरा लगता है तो उसे छोड़ दो। जो अच्छे लोग हैं, जिससे आप मिलना पसंद करोगे, जो अच्छी बातें बता सकते हैं, उन्हीं के साथ रहना वो पसंद किया करते थे। और उनका कहना था जो मस्त अ, जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखते, जो लोग रहते हैं जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखते, जो वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझते, भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाते हैं। या हम कह सकते हैं जो अतीत का चिट्ठा खोले नहीं रहते, मतलब जो पुरानी बातों में हमेशा लगे नहीं रहते कि ऐसा हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था। अतीत में जो नहीं रहते हैं वह लोग क्रांति ला सकते हैं। भविष्य में, समाज में वह क्रांति ला सकते हैं। जो माप झोंक नहीं रखते दुनिया का, पुरानी बातों का जो माप झोंक नहीं रखते हैं, वही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह कबीर जी का कहना है। तो चलिए, जो आगे का पाठ है आज हम वो देखते हैं। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी सफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया। कबीर जी जो थे वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मुझे अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे। जो उनके दिल में आता वो करते जाते, वो किसी की परवाह ना करते। यहाँ पे हम एक दोहा है, उसे देखेंगे, पढ़ेंगे और उसका भावार्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी। तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। क्या है? आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी। तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। यहाँ पे इन पंक्तियों के द्वारा कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि मैं कल्पना में जीने वाले शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही अंतिम सत्य मानने वालों को वास्तविकता का ज्ञान कराने की कोशिश करता हूँ।
जो जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही अंतिम स्वास्थ्य मानते हैं, अंतिम सत्य मानते हैं, उनको यहाँ पे कबीर जी कोशिश कर रहे हैं जो सत्य है, जो ज्ञान है, उसको समझाने की। कबीर जी कहते हैं, हे मनुष्य, आसमान यानी कल्पना में जीना, आसरा छोड़कर अपने आप स्व पहचान की जांच पड़ताल करोगे तो सब कुछ पाओगे। कल्पना में अगर जियोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। खुद की पहचान करोगे तो ही आपको सब कुछ वहां पे मिल पाएगा। यह कबीर जी इन पंक्तियों द्वारा समझाना चाहते हैं। बाह्य ज्ञान से कई गुना महत्वपूर्ण बात आत्मज्ञान की है, इसलिए कल्पना में जीना छोड़ दो। कल के पाठ में भी हमने जो कल पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान की तलाश में निकलिए। तो आज भी कबीर जी कहते हैं ज्ञान तो महत्वपूर्ण है, परंतु उसके साथ साथ आत्मज्ञान होना आवश्यक है। मतलब दुनिया भर का जो ज्ञान है वो तो हमें होना चाहिए, परंतु खुद के बारे में भी आत्मज्ञान जो है, अपने बारे में जानना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस बात पे यहाँ पे कबीर जी जोर दे रहे हैं कि चाहे आप पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, परंतु अगर आपके पास आत्मज्ञान नहीं है तो आप पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते, आप कभी सफल नहीं हो सकते। जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता, सबको जानता है, वो कभी सफल नहीं होता। हमें ज्ञान के साथ साथ आत्मज्ञान का होना भी बड़ा ही आवश्यक है, ऐसा कबीर जी यहाँ पे बता रहे हैं इन पंक्तियों द्वारा। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वो चरम सत्य नहीं हो सकती। मतलब जो शारीरिक व्यायाम है और मानसिक श्रम है, सिर्फ वही चरम सत्य नहीं है, वो अंतिम सत्य नहीं है। चरम सत्य यानी सॉरी, अंतिम सत्य नहीं है। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद, कवायद यानी एक्सरसाइज, वर्जिश, मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। जो आप शारीरिक व्यायाम करेंगे उससे जो आपका शरीर बनेगा, ये सिर्फ एक बाह्य है। जो अंदर से आप मजबूत नहीं बनेंगे, आप सिर्फ बाह्य जो आपका रूप है वह सुडौल नजर आएगा, मजबूत नजर आएगा। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए। मतलब यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं, आप सिर्फ शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, मानसिक व्यायाम कर रहे हैं, तो यह पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको अगर पूर्ण होना है, आपको सफल होना है, तो इनके साथ साथ आपको ज्ञान का होना आवश्यक है। बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। आप योगासन करते हैं, योग करते हैं, परंतु आपके ज्ञान नहीं है, तो ये सब बातें जो है वो व्यर्थ मानते हैं, मिथ्या मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वो सिर्फ ज्ञान को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं। कबीर की यह घर फूंक मस्ती, पकड़ना, लापरवाही और निर्मम अखंडता, अखंडता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। ये जो उनकी मस्ती भरा जीवन था, बिंदास जो वो रहते थे, ठीक है, ये क्या था? उनका जो आत्मविश्वास था उसका वो परिणाम था। वो इतने मस्ती भरे मस्त मौला क्यों थे? क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कोई कमी न थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नजरों से नहीं देखा। देखिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पे वाक्य दिया है लेखक ने, कबीर जी के बारे में बताया है। उनके ज्ञान पे, मतलब खुद के ज्ञान पे कबीर जी ने कभी भी संदेह नहीं किया, खुद के गुरु पे कभी संदेह नहीं किया, और खुद की जो साधना थी, खुद के जो प्रयत्न थे, उन पे भी कभी भी कबीर जी ने संदेह नहीं किया। तीन चीजों पे, ज्ञान, अपने गुरु और अपनी साधना, इन तीन चीजों पे कभी भी उन्होंने संदेह नहीं किया है। यह भी एक आत्मविश्वास का उनका कारण है। अपने प्रति उनका विश्वास कभी भी डिगा नहीं।
खुद के प्रति जो विश्वास था कबीर जी का, वो कभी डिगा नहीं, मतलब वो कभी भी उनको ऐसा नहीं मतलब खुद पे जो विश्वास है, उससे वो हटे नहीं। खुद पे उनका विश्वास अंत तक बना रहा। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। कभी भी अगर गलतियाँ कुछ होती थी, तो वो खुद को जानते थे कि ये गलती का कारण मैं नहीं हूँ। इतना आत्मविश्वास उनमें था कि कोई भी गलती का कारण वो कभी हो सकते हैं, ये वो जानते थे कि ये कभी नहीं हो पाएँगे। किसी भी गलती के कारण वो खुद को कभी नहीं माना करते थे। उनके मत में गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधना में होती थी। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। वो वीर साधक थे और ये जो वीरता है वो कैसे आती है? जब आत्मविश्वास को आश्रय करते हैं, आत्मविश्वास जब अपने में पनपता है, तब ही हम वीर साधक, ये वीरता हमारे अंदर जागृत होती है, हमारे अंदर पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई बिरला शूर ही टिक सकता है। कबीर का कहना था कि ये जो साधना है, वो विकट संग्राम स्थली है, मतलब एक ऐसा स्थल है जहाँ पे सिर्फ विकट लोग, मतलब एकदम मजबूत लोग ही यहाँ पे टिक सकते हैं, शूर लोग ही टिक सकते हैं, ऐसा कबीर जी का कहना था। कबीर जिस साई की साधना करते थे, वो मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। जिस साई की वो साधना करते थे, वो सिर्फ मुफ्त की बातें या बड़ी-बड़ी बातें करने से नहीं मिलेगा। अगर आप परमेश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो कबीर जी का कहना था, वो आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा। सिर्फ आप बड़ी बातें कर रहे हो तो वो आपको नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब आप उसके लिए मतलब साधना करोगे, प्रयत्न करोगे, उसकी खोज करोगे तो ही वो आपको मिलेगा। यहाँ पे एक दोहा है, साईं सेत न पाइए, बाता मिले न कोई। साईं सेत न पाइए, बाता मिले न कोय। कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कदे न होए। इसका भावार्थ हम यहाँ पे जानते हैं। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर अथवा प्रेम या मोक्ष, हम कहते हैं मुक्ति अगर हमें चाहिए इस जन्म मरण की जो व्यवस्था है उसमें से, अगर हमें पाना चाहते हैं तो सहज ही प्राप्त नहीं होता। ये जो है, ये मुक्ति जो है, ईश्वर जो है, ये प्रेम जो है, वह मनुष्य को सहज ही प्राप्त नहीं होता, न ही बड़ी बड़ी बातें करने से प्राप्त होता है। ईश्वर को पाने के लिए उसके साथ सिर यानी विनम्रता और अहंकार का त्याग। सिर का सौदा करना है, मतलब हमें पहले विनम्र होना पड़ेगा। जो हमारे अंदर घमंड होगा उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। जो अहंकार हमारे अंदर होगा उसे भी हमें यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। मतलब जब हम विनम्रता और अहंकार का त्याग करेंगे, इसका सौदा कर देंगे, तो ही हमें क्या होगा? ईश्वर मिल पाएगा, प्रेम मिल पाएगा, मोक्ष मिल पाएगा। मतलब यहाँ पे कबीर जी कहना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने से हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाला है। उसके लिए हमें सिर का सौदा करना पड़ेगा, यानी हमारे सिर में पहले विनम्रता का भाव हो, हमारे मन में अहंकार जो है वो हमारा छूट जाए, जो घमंड है हम वो छोड़ दे। उसके बाद ही ये जब हम सौदा कर पाएंगे तो ही हमें परमेश्वर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी बाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वो शर्त है, सिर उतार कर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यह दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे।
विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है, विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। प्रेम न खेती निपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। सुरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस। सुरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस। अगेथे हरी मुल्कियां, आवत देखया दास। इसका अर्थ है, कबीर जी यहाँ पे कहते हैं, प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता। प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, उपजता मतलब नहीं उगता। ना ही वो किसी बाजार में बिकाऊ चीज है। मतलब प्रेम कहीं किसी खेत में, किसी जमीन में नहीं उगेगा, और ना ही वो कहीं पे बिकता है, किसी बाजार में, किसी दुकान में आप अगर प्रेम खरीदने जाएंगे तो वो कहीं मिलेगा नहीं, ना उसे कोई खरीद सकता है। प्रेम पाना पड़ता है। प्रेम जो है वो आप खरीद के नहीं ला सकते, उगा नहीं सकते, वो पाना पड़ता है। आपके कर्म, आपके आ, व्यवहार ऐसे हो कि लोग आप पे प्रेम करें। जो अहंकार का त्याग कर विनयशील बनता है वही प्रेम पा सकता है। जो अपना अहंकार का त्याग करेगा, जो अपने घमंड का त्याग करेगा, प्रेम केवल उसी को ही मिल सकता है, वही केवल प्रेम को पा सकता है। फिर वो राजा हो या प्रजा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, वो प्रेम को कब पा पाएगा? जब वो विनयशील होगा, अहंकार उसका जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, जब वो नम्र बनेगा, तभी वो प्रेम को पा सकता है। चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, बड़ा आदमी हो या छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो, ठीक है, कैसा भी व्यक्तित्व हो, वो कब पाएगा? जब वो विनम्र रहेगा। प्रेम दोनों के लिए समान भाव है, वो सभी के लिए क्या है? समान भाव है। जो विनम्र बनता है उसे प्रेम, ईश्वर पाने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं होती। जो विनम्र व्यक्ति होता है, जो घमंड नहीं पालता है, उस व्यक्ति को प्रेम पाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, उसे प्रेम की खोज नहीं करनी पड़ती है। उसे खुद मिलने के लिए वो वहां पे आता है। तो इसीलिए हमें अगर प्रेम पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम अपना जो विनम्र स्वभाव बनाना पड़ेगा, जो विनयशील स्वभाव बनाना पड़ेगा, घमंड छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा इन बातों का, तो ही हम क्या कर सकते हैं? प्रेम को पा सकते हैं। प्रेम यानी यहाँ पे ईश्वर का बताया गया है प्रेम द्वारा। प्रेम क्या है? ईश्वर है, परमेश्वर है। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, यानी प्रेम को पाना चाहते हैं, तो इन सब बातों का आपको त्याग करना है। कौन कौन से हैं? आपको पहले विनयशील बनना है, विनम्र बनना है, जो अहंकार है उसे छोड़ना है, घमंड जो है उसे छोड़ना है, तो ही आप यहाँ पे ईश्वर को पा सकेंगे। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा में मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। प्रेम रूपी मदिरा में मतवाला, मदिरा यानी नशीला पदार्थ होता है, और मतवाला यानी उसमें खो जाने वाला। तो यहाँ पे कबीर जी का जो स्वभाव है, वहां से हमें पता चलता है, मदिरा यानी यहाँ पे क्या, कौन सी मदिरा है? ज्ञान के मदिरा में, ज्ञान के नशे में ये चूर हो चुके थे। कौन? कबीर जी। तो प्रेम रूपी मदिरा में मतवाला, मतलब प्रेम रूपी जो मदिरा है उसमें मतवाला हो गए थे। मतलब उस ज्ञान के लिए, उस परमेश्वर को पाने के लिए वो ज्ञान रूपी मदिरा में मतवाले हो चुके थे। युग अवतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे। युगावतारी मतलब युगों में एक बार अवतार लेने वाला, ऐसा व्यक्तित्व उनका था। वो युग परिवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसीलिए युग परिवर्तन कर सके। उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व ऐसा था, मतलब किसके जैसा था? युग परिवर्तक, मतलब जो युगों में
इस युग में परिवर्तन ला सके, ऐसा उनका व्यक्तित्व था, इसीलिए वो युग में परिवर्तन ला पाए। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वह सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह थे। देखिए, वो मस्त मौला थे, ये तो हमने कई बार इस पाठ को पढ़ाते वक्त हमने समझा। वो बेपरवाह थे, लापरवाह नहीं। लापरवाह और बेपरवाह में अंतर होता है। वो लापरवाह नहीं थे, वो बेपरवाह थे, दृढ़ थे, उग्र थे। उग्र मतलब गुस्सैल थे। सही को सही और गलत को गलत कहने की उनमें क्षमता थी। कुसुमादपि कोमल मतलब कुसुम से मतलब फूलों से भी वो कोमल थे। और वज्रादपि कठोर मतलब वज्र जो होता है, हथियार जो होता है, उससे भी वो कठोर थे। मतलब यहाँ पे देखिए, लेखक कितने अच्छे से उनका जो स्वभाव था उसको समझा रहे हैं। मतलब वो फूलों से भी ज्यादा कोमल है, परंतु उसके साथ साथ वो वज्र मतलब एक हथियार से भी ज्यादा कठोर है। दोनों भाव हैं। वो जितने कोमल प्रतीत होते हैं उतने वो कठोर भी है, और जितने कठोर प्रतीत होते हैं उतने वो कोमल स्वभाव के भी थे। आइए इस पाठ में जो हमने कठिन शब्द देखे हैं उनके अर्थ को जानते हैं। उत्पन्न यानी पैदा होना, महिमा, महत्ता, बड़ाई, महानता हम कह सकते हैं। प्रतिद्वंदी मतलब प्रतिस्पर्धी, या अंग्रेजी में आप कहते हैं कॉम्पिटिटर। दृष्टिकोण, देखने सोचने विचारने का पहलू, या आप कह सकते हैं नजरिया। फकड़ाना, फकड़ो जैसा स्वभाव वाला, मस्त मौला। फटकारना, खड़ी और कड़ी बात कहकर लोगों को चुप करना, यानी डांट फटकार लगाना। अद्वितीय, जिसके समान और कोई न हो, बेजोड़, जो अद्भुत हो, अलग हो सबसे, अद्वितीय उसे कहा जाता। विराजना, विद्यमान होना। अनुकरण, देखा देखी किया जाने वाला कार्य। अनुकरण यानी देखा देखी किया जाने वाला कार्य, या अंग्रेजी में आप कह सकते हैं कॉपी करना, नकल करना। चेष्टा यानी प्रयास, प्रयत्न। अखंडता, अखंडता यानी उज्जड़ता। सर्वप्रधान यानी प्रमुख। अवधूत, सन्यासी या साधु योगी। चढ़ाव यानी उफान। विकट यानी भयंकर। अवतरण का अर्थ होता है उतरना, नीचे आना। द्वैत, अपने पराये का भेदभाव। अद्वैत, अपने पराये का भेद न होना। अक्षर, यह अर्थ, आत्मा और ब्रह्म। बासा यानी निवास। बिन से, नष्ट हो जाते हैं। जोग का अर्थ है योग। मध्य, मध्य में, बीच में। घटिके, कम हो गया। घटिके का अर्थ क्या है? कम हो गया। खरा, सच्चा। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। मुराड़ा यानी लुआटी, या मशाल भी हम इसे कह सकते हैं। जारा यानी जलाया। तासु यानी उसका। पकड़, उच्छृंखल। खरा यानी सच्चा। खोटा यानी बुरा, घटिया या झूठ। जिज्ञासु यानी ज्ञानार्थी, जिसको जिज्ञासा होती है कुछ नया सीखने की, जानने का इच्छुक। अतीत, बीता हुआ चिट्ठा यानी विवरण। क्रांतदर्शी यानी सर्वज्ञ। माशूक यानी प्यारा। यारी यानी दोस्ती। दर बदर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे भटकने वाला कह सकते हैं। जचना यानी पसंद आना। साध्य,
पूरा किए जाने योग्य। चरम यानी अंतिम। कवायद क्रिया। चित्त अंतकरण मन। बाह्य बाहरी। व्यर्थ यानी बेकार। डिगना यानी हटना। निर्मम यानी निष्ठुर। साधक साधना करने वाला। विकट भयंकर। सेंत मुफ्त कदे मुफ्त, और कदे का अर्थ है कभी। ये इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द अर्थ थे। आइए अभी यहाँ से हम शुरुआत करते हैं हमारे स्वाध्याय की। तो बच्चों से ये मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे हमारा स्वाध्याय आगे बढ़ता रहेगा, वो साथ ही साथ उसके स्क्रीनशॉट अगर निकाल सके तो निकाल लीजिएगा, ताकि आपको बाद में आपकी जो वर्कबुक होते हैं वो कंप्लीट करने में इसकी मदद हो जाएगी। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। हिंदी साहित्य के हजार डैश डैश चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। अब यहाँ पे हमने जो पहली पंक्ति हिंदी साहित्य के हजार से लेकर कहाँ तक लिया है, चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है, यहाँ से यहाँ तक है, और उसके ऊपर कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं। तो पहले हम प्रश्न देखेंगे और उसके बाद उसके उत्तर जानेंगे। प्रश्न है आकलन कृति। उत्तर लिखिए। महिमा में कबीर के प्रतिस्पर्धी। महिमा में कबीर के प्रतिस्पर्धी कौन थे? हमने पाठ के शुरुआत में ही जो शुरुआत का पहला परिच्छेद था उसमें इसका उत्तर जाना था, वो थे तुलसीदास जी। महिमा में कबीर के प्रतिस्पर्धी कौन थे? तुलसीदास जी। दूसरा है वह समानता जो कबीर और तुलसी दोनों में थी। हमें यहाँ पे एक समानता बतानी है जो दोनों में थी। किसमें? कबीरदास जी में और तुलसीदास जी में। इन दोनों में उनमें समानता थी। वो क्या समानता थी? वो भी हमने पाठ के पहले परिच्छेद में देखा था। उनमें यह समानता थी कि दोनों का भक्त होना, यानी दोनों भी क्या थे? भक्त थे। तीसरा जो है वो है कबीर की विशेषताएं। कबीर जी के हमें यहाँ पे विशेषताएं बतानी है। वो क्या क्या है? उनका फकड़ाना स्वभाव, मस्ती, उनकी वाणी और उनका तेज। ये चार उनकी विशेषताएं थे। फकड़ाना स्वभाव, मस्ती, वाणी और उनका तेज। ध्यान रखिएगा। आकृति पूर्ण कीजिए। कबीर की वह संपत्ति जो निराली है। कबीर की वह संपत्ति जो निराली है वो क्या है? ऐसा क्या था कबीर जी में? कौन सी ऐसी संपत्ति थी कबीर जी के पास जो निराली थी? वह थी कबीर जी की वाणी। क्या थी? कबीर जी की वाणी। ये जो प्रश्न थे इनके उत्तर आपको अगली स्लाइड में मिलेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे हैं। महिमा में कबीर के प्रतिस्पर्धी कौन थे? तुलसीदास जी। वह समानता जो कबीर और तुलसी दोनों में थी, जो दोनों भी कौन थे? वो भक्त थे। कबीर की विशेषताएं क्या थी? उनका फकड़ाना स्वभाव, तेज, उनकी वाणी, उनकी मस्ती। और कबीर की संपत्ति क्या थी? उन्होंने क्या कमाया था? वो था उनकी वाणी। कबीर की वाणी। कृति 2, स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति यानी आपको एक विषय दिया जाएगा, उस विषय पे स्वमत लिखना है। मतलब आपका मत, आपके जो विचार हैं, आपका जो मत है वो वहां पे आपको लिखना है। तो हर किसी के विचार भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो आपको आपके विचार लिखना है। जरूरी नहीं है कि वो बुक में से आप लिखे या लोग क्या सोचते हैं वो लिखे। आपके जो भी विचार हैं वह वहां पे आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे एक विषय हमें दिया गया है, कबीर का
फकड़ाना स्वभाव विषय पर अपने विचार 6 से 8 वाक्यों में लिखिए। तो विषय क्या है हमारे पास? कबीर का फकड़ाना स्वभाव, मतलब उनके स्वभाव के बारे में हमें 6 से 8 पंक्तियां यहाँ पे लिखनी है। सॉरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं सोमत अभिव्यक्ति में कबीर के फकड़ाना स्वभाव के बारे में। कबीर को संत कवि कहा जाता है। संत कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, पर कबीर ने अपने आप को संत कवि तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने जीवन से संचित अनुभवों को काव्य में खुलकर उतारा है। परंपरा में परंपरा से समाज में चली आ रही सड़ी गली कृतियों, पाखंडों का उन्होंने खुलकर विरोध किया है। जाति, वर्ण, आपसी भेदभाव, धार्मिक कट्टरता पर करारा प्रहार किया है। इन बातों को समाज के समक्ष रखते हुए उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। यह काम एक संत कवि नहीं कर सकता। कबीर ने संत कवि होते हुए भी यह काम किया। इसलिए कहा जा सकता है कि कबीर का स्वभाव पकड़ाना था। जिन बातों का विरोध उन्होंने उस समय में किया था, ये सब बातें अगर हम देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक संत व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसका स्वभाव कठोर हो, या हम कह सकते हैं जिसका स्वभाव पकड़ाना हो, वही केवल ये चीजें कर सकता है, इन चीजों का विरोध कर सकता है। तो इस प्रकार से आपको जब स्वमत अभिव्यक्ति वाला प्रश्न आता है, कृति आती है, तो उसमें जो भी विषय दिया गया है उस पे 6 से 8 पंक्तियों में आपको आपके विचार, आपके जो मत है वो वहां पे लिखना आवश्यक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब ये अगला परिच्छेद यहाँ पे हम ले रहे हैं अखंडता कबीरदास का। यहां से लेकर कहाँ तक है वो परिच्छेद? जो चले हमारे साथ। अखंडा कबीरदास का, वहां से जो चले हमारे साथ, यहाँ तक का हम परिच्छेद अभी यहाँ पे ले रहे हैं। और इस पे कुछ प्रश्न हमें नीचे या कृति प्रश्न जो है, आकलन कृतियां वो दी गई हैं, तो उसका हम उत्तर देने का यहाँ पे प्रयत्न करेंगे। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पे हमें क्या करना है? सही विकल्प चुनना है और वाक्य हमें फिर से लिखना है। कबीर की अखंडता तभी पूरे चढ़ाव पर होती है डैश डैश। अब यहाँ पे क्या क्या है? 3 हमें पर्याय उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। वो हैं जब वे संतों को संबोधन करते हैं, जब वे भक्तों को संबोधन करते हैं, जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं। 3 पर्याय यहाँ पे हमें मिले हैं। इसमें से सही चुनकर हमें वाक्यों को फिर से लिखना है। तो हमारा सही जो पर्याय है वो कौन सा है? क वाला, जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं। तो वाक्य क्या बनेगा हमारा? कबीर की अखंडता तभी पूरे चढ़ाव पर होती है जब वे अवधूत या योगी का संबोधन करते हैं। अगला, कबीर जिज्ञासु थे डैश डैश। कबीर जिज्ञासु थे, और आगे हमें 3 पर्याय में से एक पर्याय चुनकर वहां पे लिखना है। पर्याय कौन से हैं? मिथ्या के, सत्य के और कथ्य के। मिथ्या, सत्य और कथ्य। तो सही उत्तर इसका है सत्य के। मैंने आपको पाठ में कई बार बढ़ाया कि वो सत्य के, ईश्वर के, परमेश्वर के खोज में थे, जिज्ञासु थे। तो यहाँ पे वाक्य क्या बनेगा? कबीर जिज्ञासु थे सत्य के। आकृति पूर्ण कीजिए। कबीर ने अपना घर जला दिया यानी क्या? कबीर ने अपना घर जला दिया यानी क्या, मतलब इसका मतलब क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने मोह ममता त्याग दिया। क्या किया उन्होंने? मोह और ममता यहाँ पे त्याग दिया है। हाथ में मुराड़ा लेकर निकलना यानी, हाथ में मुराड़ा लेकर निकलना यानी इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य रूपी मुराड़ा लेकर निकले। मतलब जब हमारे पास ज्ञान होगा, भक्ति होगी, वैराग्य होगा, तो ही इस मशाल से, इस मुराड़े से हम क्या कर पाएंगे, अपने अंदर की बुराइयों को हम खत्म कर सकते, जला सकते हैं। तो यहाँ पे मशाल मतलब क्या है, ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है। और जलाना किसको है, घर को जलाना है, मतलब हमारे अंदर की बुराइयों को हमें जलाना है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य रूपी मुराड़ा लेकर निकले। इसके उत्तर अगली स्लाइड में है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकालते जाइएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, कबीर की अखंडता तभी पूरे चढ़ाव पर होती है जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं। दूसरा था, कबीर जिज्ञासु थे सत्य के। कबीर ने अपना घर जला दिया, यानी क्या, मतलब मोह ममता त्याग दिया। हाथ में मुराड़ा लेकर निकलना, यानी ज्ञान, भक्ति, वैराग्य रूपी मुराड़ा लेकर निकले। सोमत अभिव्यक्ति, मतलब फिर से हमें एक सोमत लिखना है, जो आपको परीक्षाओं में 2 अंक के लिए आता है। कबीर अपने साथ चलने वालों का घर जलाने की बात कहकर क्या कहना चाहते हैं, समझाइए। मतलब कबीर जी ने जो कहा है कि मैं अपने साथ चलने वालों का घर जला दूंगा, तो उससे आपको क्या समझ में आया है, आप क्या समझते हैं, वह आपके विचार जो हैं आपको यहाँ पे प्रकट करने हैं। तो आइए इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं, हम देखते हैं। कबीर मनुष्य के अंतकरण में व्याप्त मोह ममता को घर की उपमा देते हैं। मतलब हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, या मोह है, ममता है, लालच है, उसको कबीर जी क्या है, घर की उपमा देते हैं। उन्होंने अपने अंतकरण की मोह ममता का घर जलाकर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का मार्ग अपना लिया है। अब वे यही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी मुराड़ा लेकर निकल पड़े हैं। इस मुराड़े से अब वे उस व्यक्ति के अंतकरण से मोह ममता का घर जलाएंगे, जो उनके साथ वैराग्य के मार्ग पर चलना और प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए, सबका मत अलग हो सकता है, लेकिन आपको ये बातें कुछ ध्यान में रखनी है। अगर आप ये बातें ध्यान में रखते हैं, तो आप आसानी से आपके मत को प्रकट कर पाएंगे, लिख पाएंगे। आपको आसानी होगी आपके मत को वहां पे लिखने में। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम। हेलो। मेरा आवाज हेलो। आ रहा है? यस मैम, आवाज हाँ आ रहा जी। है ना मेरा? हाँ, आ रहे। यस। ओके 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 मैम, ओके। हाँ, अगला देखते हैं हम। प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पे हमें जो परिच्छेद दिया गया है वो है, सर से पैर तक से शुरुआत है, अंत है पर जची नहीं। पर जची नहीं, यहाँ तक हमारा परिच्छेद है। यहाँ पे हमें फिर से 2 आकलन कृतियां दी गई हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। मस्त मौला के लक्षण। मस्त मौला के लक्षण क्या होते हैं, हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या क्या उत्तर आ सकता है, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व ना समझना। मस्त मौला के लक्षण क्या है, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व न समझना, प्रेम का मतवाला होना। तीसरा, भविष्य में सब कुछ जाड़ फटकार निकल जाना। और चौथा, पुराने कृत्यों का हिसाब न रखना। ये इसके मस्त मौला होने के 4 लक्षण हैं। और एक और बात, इस प्रकार की जो आकलन कृतियां आती है, इसके उत्तर आपको परिच्छेद में ही मिल जाते हैं। सिर्फ आपको एक बार ध्यान पूर्वक उसे पढ़ना है, उसके सही उत्तर ढूंढ के आपको लिख देने हैं। बड़ा ही सरल है, आसानी से आप यहाँ पे अंक आपके अर्जित कर सकते हैं। तो सिर्फ इसके लिए आपको क्या है, ध्यान पूर्वक वह परिच्छेद, दिया हुआ परिच्छेद आपको पढ़ना है। दूसरा है, आकृति पूर्ण कीजिए। वह प्रक्रिया
जो कबीर को नहीं जची। कौन सी प्रक्रिया थी जो कबीर को नहीं जची थी? वह थी योग। उनका जो योग था, योग का जो उन्होंने कठिन प्रयास किया था सीखने का, तो वो उनको नहीं जचा। यहाँ पे इसके उत्तर हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट साथ ही साथ निकालते चलिए। फिर से एक और कृति 2 में सोमत अभिव्यक्ति आई है। परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा लिखिए। मतलब जो परिच्छेद आपको, पैराग्राफ जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं, जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उसको पढ़कर इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है वह आपको यहाँ पे लिखना है। आपके जो भी आपको सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है, वह इसके उत्तर में आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? चाहे कोई देश हो या चाहे कोई व्यक्ति, प्रत्येक को सफलता के लिए अलग मापझोंक की आवश्यकता होती है। कोई देश या कोई व्यक्ति अपनी सफलता के लिए जो पैमाना निर्धारित करता है, यह जरूरी नहीं है कि वही पैमाना दूसरे के लिए भी उपयोगी साबित हो। मतलब जो क्राइटेरिया, पैमाना यानी क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया किसी एक के लिए उपयोगी है तो दूसरे के लिए भी होगा, यह नहीं कह सकते। इसीलिए प्रत्येक देश, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार अपनी सफलता के लिए विशिष्ट पैमाना निर्धारित करना चाहिए। सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। जो वस्तु केवल शारीरिक, यहाँ से परिच्छेद की शुरुआत हुई है। कहा था कि सर बिन कदे ना होए, दोहे पे उसका अंत हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रश्न हमें पूछे गए हैं वो हैं, कबीर के अनुसार योग के लिए आवश्यक तत्व। कबीर के अनुसार योग के लिए आवश्यक जो तत्व है वो कौन सा है? वह है ज्ञान। दूसरा था, कबीर के अनुसार गलती होने के लिए दो जिम्मेदार तत्व। गलती होने के लिए जो जिम्मेदार तत्व थे वो क्या थे? एक है प्रक्रिया और दूसरी है साधना। दो चीजें थे, एक प्रक्रिया और दूसरी साधना। अगला प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। वे जिनके बारे में कबीर को कभी दुविधा नहीं हुई। अपना ज्ञान एक उन्होंने दिया है, दो हमें ढूंढ के लिखना है परिच्छेद में से। तो वो है, अपने गुरु के बारे में उन्हें कभी संदेह नहीं था, अपनी साधना के बारे में उन्हें संदेह नहीं था, और अपना ज्ञान पे उनको कभी भी उन्होंने संदेह की नजर से नहीं देखा। कबीर के अनुसार सिर देकर राम से सौदा करने का अर्थ। कबीर के अनुसार सिर देकर राम से सौदा करने का अर्थ क्या है, ये हमें पूछा गया है। तो इसका अर्थ क्या है? राम के समक्ष गर्व त्याग देना, अहंकार त्याग देना। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अहंकार त्याग देना, ईश्वर को पाने के लिए अहंकार त्याग देना, या तो राम के समक्ष गर्व त्याग देना। आइए इसका उत्तर है, इसका स्क्रीनशॉट आप साथ ही साथ निकालते चलिएगा, आपको बाद में पढ़ने के लिए काम आएगा। एक और यहाँ पे सोमत अभिव्यक्ति है, कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं हम? कबीर का नाम संत कवियों में लिया जाता है। कबीर ने ईश्वर एवं ईश्वर भक्ति पर तो लिखा ही है, उन्होंने समाज में व्याप्त कृतियों और विषमताओं का गहरी चोट की है। कबीर के काल में समाज में अनेक विकृतियां फैली हुई थी, तरह तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे।
जाति, प्रथा की कृतियों से अलग से लोग त्रस्त थे। धर्म को लेकर कट्टरता का बोलबाला, लोगों में आपसी भेदभाव जोरों पर था। तरह-तरह के बाह्यडंबर प्रचलित थे। कबीर ने इन सब का जोरदार विरोध किया। वे सामान्य जनता से जुड़े हुए थे। समाज में व्याप्त सभी बुराइयों पर उन्होंने बिना लाग लपेट प्रहार किया था। इस तरह कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से समाज सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया था। अभी यहाँ पे जो प्रश्न था हमें पूछा गया था, कबीर संत ही नहीं समाज समाज सुधारक थे, मतलब समाज को सुधारने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए थे, वो सब आपको जो भी याद आता है परीक्षा में वे सब आप उधर लिखते जाइए। क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बस अपनी भाषा पे आपको ध्यान रखना है, आप क्या लिख रहे हैं, किस प्रकार से लिख रहे हैं। तो आप आसानी से यहाँ पे सोमत अभिव्यक्ति जो है आपके विचार लिखने हैं, तो आप आसानी से यहाँ पे दो में से कम 1 डेढ़ अंक का यहाँ पे आप अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो मैम। हेलो मैम।